नमस्कार, मैं प्रज्ञा वाघमारे स्वागत करती हूं आप सभी का चाय विद अखबार इस शो में। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। शुरुआत करते हैं नवभारत टाइम्स से। केंद्र की चिट्ठी फिर पहुंची, किसानों को कल बुलाया गया। सरकार ने नए खेती कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठन को अगली बैठक के लिए बुधवार को बुलाया है। सरकार ने जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके 40 बैठकों को पत्र भेजे हैं और कहा है कि बुधवार को हम अगली मीटिंग करेंगे। अब देखना ही होगा कि इस मीटिंग में कितने जल्दी किसान जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूरी होती है। सरकार ने जो कानून बनाया है उस पर क्या फैसला आता है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में बिना ड्राइवर की पहली मेट्रो शुरू की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में मेट्रो की जो ओपनिंग होती है वो की है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो पहुंच जाएगी। अब देखना ही होगा कि 2025 तक क्या सच में 25 शहरों में मेट्रो चलेगी। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे महाराष्ट्र और मुंबई की कुछ खास खबरों की ओर। लोकल से आगे बेस्ट की बसें। महामारी से पहले लोकल में 80 लाख लोग यात्रा करते थे और बीएसटी के बस में 32 लाख लोग यात्रा करते थे। लॉकडाउन में सबसे कम यात्रा करते थे लोग लोकल में 30,000 और बेस्ट की बसों में 3 लाख। लेकिन अब इस अनलॉक की चरण में लोकल में सिर्फ 15 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं और बेस्ट की बस में 24 लाख लोग हर दिन यात्रा कर रहे हैं। लोकल ट्रेन में कोरोना संक्रमण के डर से अभी तक सामान्य यात्रियों के लिए अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में बेस्ट की बस की आंकड़ा राहत पहुंचाने के साथ ही प्रशासन को जल्दी ही यह फैसला करने को मजबूर कर सकती है कि लोकल में भी पब्लिक को मंजूरी दी जाए। बेस्ट की बसें जो कोरोना काल में भी अनलॉक के समय में भी शुरू थी, लोगों को यहाँ वहाँ पहुँचाने में बेस्ट की बसों ने काफ़ी मदद की है। आज भी बेस्ट की बस शुरू है और उसमें 24 लाख लोग हर दिन यात्रा करते हैं। लेकिन अभी भी लोकल ट्रेन शुरू होने के बारे में कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं आया है। हर बार कहा जा रहा है अगली तारीख दी जा रही है, लेकिन अभी भी सामान्य यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है। अब देखना ये होगा कि नया साल भी आने को है और आखिर कब सरकार आम यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घर में रहकर नए साल का स्वागत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि इस बार कोरोना संकट के कारण लोग अपने घर में रहकर ही नए साल का स्वागत करें। विभाग ने सोमवार को नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी करके 31 दिसंबर को और नए वर्ष को सादगी से मनाने की अपील की है। यह है गाइडलाइंस। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। 60 साल से बड़े और 10 साल से छोटे बच्चे घर में ही रहेंगे। सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। 31 दिसंबर के लिए कुछ गाइडलाइंस सरकार द्वारा आई है। सरकार का कहना ऐसा है कि इस बार 31 मनाने आप घर पे ही मनाएं और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। 60 साल से बड़े और 10 साल से छोटे बच्चे घर में ही रहे और धार्मिक और सांस्कृतिक सभी कार्यक्रम करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। इवन टेरेस पर भी अपना 31 दिसंबर मनाने की परमिशन नहीं दी गई है। एंटी करप्शन न्यूज की अपील है आप सबसे कि इस बार का नया साल आप घर पर ही मनाएं, अपने घर पर ही छोटा सा सेलिब्रेशन करें, घर से बाहर ना निकले। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं वसई विरार की कुछ लोकल खबरों की ओर। वसई महापालिकेतील हिदयातील झोपडपट्टीतील कोरोना नियंत्रणात।
वसई विरार महापालिकेच्या झोपडपट्टीतील परिसरातील नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्याने कोरोना नियंत्रणात आला आहे। वसई विरारकरों के लिए खुशखबरी है। वसई विरार के स्लम एरिया में कोरोना का संक्रमण जो कोरोना कोविड पीरियड में इतना बढ़ रहा था, लेकिन वहां के लोगों ने महानगर पालिका को सपोर्ट करने के बाद अब कोरोना के जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है लोगों के, मतलब ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब लगता है कि वसई विरार से धीरे धीरे कोरोना चला ही जाएगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। जाते जाते मैं आपको एक हेल्थ टिप दे के जाती हूँ। गाजर जो विंटर सीजन में सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा मिलता है, उसका जूस पीने से अपनी पचन क्रिया जो होती है वो मजबूत होती है। तो गाजर का जूस जरूर पिए। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।